अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस टर्म का अपने एक बयान में इस्तेमाल किया है। हुआ यूं कि अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने यह दावा किया है कि एक चीनी महिला को अमेरिका में एक खतरनाक फंगस की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। काश पटेल के मुताबिक ये महिला मिशिगन यूनिवर्सिटी में काम करती है और यहीं पर रिसर्च के लिए एक खतरनाक फंगस फ्यूजेरियम ग्रेमिनियरम को वो तस्करी करके लेकर आई। वहीं अमेरिकी न्याय मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि ये फंगस संभावित तौर पर एग्रो टेररिज्म का हथियार है। इस फंगस से हेड ब्लाइट नामक बीमारी होती है। ये फंगस गेहूं, जौ, मक्का और चावल में पाई जाती है। तो इस वीडियो में हम एग्रो टेररिज्म पर बात करने वाले हैं। ये है क्या, कहां से इसकी शुरुआत हुई और भारत पर इसका कैसा असर हो सकता है। सबसे पहले बात एग्रो टेररिज्म की। एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने अपने एक्स पोस्ट में फ्यूजेरियम ग्रेमिनियरम को एग्रो टेररिज्म एजेंट यानी कृषि आतंकवाद का हथियार बताया है। एग्रो टेररिज्म कृषि से जुड़े अपराधों यानी एग्रो क्राइम का ही एक हिस्सा है। हालांकि इन दोनों में बहुत फर्क भी है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर किसी एक देश की इकोनॉमी और वहां की फूड सप्लाई में अड़चनें पैदा करनी है तो इस मकसद से उसकी फसलों और डेयरी फार्मिंग पर हमला किया जाता है। डीआरडीओ ने साल 2020 में एक स्टडी की थी। इस स्टडी के मुताबिक कृषि को नष्ट करने के इरादे से बायोलॉजिकल एजेंट्स का जानबूझकर इस्तेमाल करना एग्रो टेररिज्म कहलाता है। ऐसे हमले छिपे हुए होते हैं, लेकिन ये उन देशों के लिए बेहद विनाशकारी साबित हो सकते हैं जिनकी इकोनॉमी डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर निर्भर होती है। इस तरह के हमले में हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस के जरिए कृषि क्षेत्र पर हमला किया जा सकता है। अब बात इसके इतिहास की। बायोलॉजिकल हथियारों से जंग कोई नई नहीं है। अल्जीरिया की यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्टेजनम में एग्रीकल्चरल क्राइम्स पर एक स्टडी हुई। इसके मुताबिक बायोलॉजिकल टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल 19वीं सदी में पश्चिमी देशों में हुआ था। ये स्टडी बताती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी ने कोलोराडो पोटैटो बीटल, जो कि एक तरह का कीड़ा होता है, उसके जरिए ब्रिटेन की आलू की फसल को बर्बाद करने की योजना बनाई थी। कुछ जानकारों के मुताबिक इंग्लैंड में इन कीड़ों की मौजूदगी से ये संकेत मिले कि शायद 1943 में छोटे पैमाने पर यह हमला किया भी गया था। कृषि से जुड़े मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा का कहना है कि अभी तक दुनिया भर में जो मामले आए हैं उनमें जानवरों पर ऐसे हमले ज्यादा देखे गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या भारत को भी इससे खतरा है। जैसा कि हमेशा से कहा जाता रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। गेहूं, चावल, ड्राई फ्रूट्स, दाल, गन्ना समेत कई अनाज, सब्जियों का यहाँ सबसे अधिक उत्पादन होता है, जो विदेशों तक भी जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3% आबादी के रोजगार का जरिया है और देश की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी करीब 20% है। ऐसे में भारत के लिए फंगस, वायरस या बैक्टीरिया से फसलों या जानवरों पर होने वाले हमले कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। देवेंद्र शर्मा का कहना है कि इन बैक्टीरिया या फंगस की दुनिया के किसी भी देश से अपने यहाँ पर एंट्री हो सकती है। ऐसे में हमें बस ये देखना है कि ये हमारे सिस्टम के अंदर ना आ सके।